नमस्कार साथियों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल या ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी या इसके अलावा एचएसएससी के और जो भी एग्ज़ाम हैं उनको देखते हुए हमने 6 महीने की करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ तैयार की है। और आपको ये जानकर बड़ी खुशखबरी होगी कि शानदार पीडीएफ है। इसमें पुराने यानी कि जनवरी 2021 से और जून तक के आपके करंट अफेयर्स मिलेगी। 2020 की करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि आप कई पीडीएफ देखते होंगे जिसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ये शानदार पीडीएफ होगी साथियों, आपको ये पीडीएफ ज़रूर लगा के देखनी होगी, क्योंकि अगर आप ये पीडीएफ एक बार पढ़ के जाते हो तो एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने के ज़्यादा चांस होंगे। क्योंकि गलती हम जब भी करते हैं जब हम तैयारी करके नहीं जाते। और ये पीडीएफ तैयार की गई है हमारी डिजिटल फ्री शिक्षा यूट्यूब चैनल की टीम के पंकज सर के द्वारा। चलिए साथियों, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये करंट अफेयर्स का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस दुर्घटना सहायता योजना को बंद कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना। कौन सी दुर्घटना सहायता योजना को बंद किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना को। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में किस योजना के तहत सभी खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा? जी हाँ साथियों, हरियाणा में माइक्रो इरिगेशन योजना है जिसके तहत पूरे हरियाणा में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। हरियाणा के भूजल सुधार के लिए किस योजना को चलाया गया है? तो साथियों, हरियाणा में भूजल सुधार के लिए अटल भूजल योजना चलाई गई है। आपको भी पता है कि हरियाणा में भूजल की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके सुधार के लिए अटल भूजल योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साथियों हम जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इसके बाद महीने वाइज करंट अफेयर्स आपको पूरी इस पीडीएफ में ही मिल जाएगी। 31 पेज की पीडीएफ है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र को किस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड दिया गया? तो पीएम आवास योजना के तहत कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड दिया गया। हरियाणा में किस योजना के तहत 750 विलेज नॉलेज सेंटर खोले जा रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा छोटूराम ग्रामोदय योजना। छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत 750 विलेज नॉलेज सेंटर हरियाणा में खोले जा रहे हैं। हरियाणा में किस योजना के तहत महिला स्पेशल बस की शुरुआत की गई? छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा में महिला स्पेशल बस की शुरुआत की गई। आदमपुर सिविल अस्पताल को किस योजना के तहत प्रथम पुरस्कार मिला? तो साथियों, आदमपुर जो सिविल अस्पताल है हिसार के अंदर, उसको प्रथम पुरस्कार दिया गया, जिसमें 15 लाख रुपए उसको दिए गए। ये कायाकल्प योजना के तहत उनको ये पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा में पहला जेल रेडियो कहाँ बनेगा? तिनका जेल रेडियो साथियों जनवरी की है, अब वो बन चुका है। हरियाणा में पहला जेल रेडियो पानीपत के अंदर बनाया जा रहा है। इसके बाद अंबाला और फरीदाबाद में भी जेल रेडियो बनाया जाएगा। यानी कि इसमें जेल के कैदियों को रेडियो की जो सुविधा है वो दी जाएगी। हरियाणा में पहला आईएसओ प्रमाणित स्कूल कौन सा है? राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला काकड़ोली हुक्मी, ये हरियाणा में आईएसओ प्रमाणित स्कूल है साथियों। ये पहला स्कूल होगा जो आईएसओ प्रमाणित है। कोरोना का पहला टीका किस कर्मचारी को लगा? यानी कि हरियाणा में जो कोरोना का पहला टीका है वो किस कर्मचारी को लगाया गया था? तो सफाई कर्मचारी सरोज बाला को हरियाणा में पहला कोरोना का टीका लगाया गया था। हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो पंचकुला के अंदर साथियों पहला ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले डिजिटल मंच की स्तुति क्या है?
तो पहले डिजिटल जो मंच है उसकी स्तुति है हम बदल देंगे सारा जमाना, और इसका लोकार्पण किसने किया था? मनोहर लाल खट्टर जी ने। हरियाणा में किस जगह सरकारी चीनी मिल ने गुड़ शक्कर का उत्पादन शुरू किया? तो महम रोहतक में गुड़ शक्कर उत्पादन की सरकारी चीनी मिल है, उसने गुड़ और शक्कर का उत्पादन भी अब शुरू कर दिया है। हरियाणा में किस जिले में MiG-21 को स्थापित किया गया? तो रेवाड़ी जिले में MiG-21 को स्थापित किया गया है। हरियाणा की पहली एयर टैक्सी कहां से कहां तक चली? तो साथियों इसको आपको पता होगा कि हरियाणा में एकमात्र जो स्टेशन है वो हिसार के अंदर है, तो चंडीगढ़ से हिसार तक ये पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई है। हिसार की कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर कौन बनी? पिंकी रानी, जो हरियाणा हिसार की हैं, हरियाणा के हिसार जिले की, वो बहुत ही कम उम्र में प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी हैं। हरियाणा में सिख समुदाय के लिए पहला म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो कुरुक्षेत्र जिले में सिख समुदाय के लिए पहला म्यूजियम बनाया गया है। हरियाणा का पहला आधिकारिक ट्विटर अकाउंट क्या है? तो साथियों ये आप देख सकते हैं डीजीपी हरियाणा का पहला आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है डीजीपी हरियाणा, और इस ट्विटर अकाउंट से आप देखते भी होंगे खूब ज़्यादा ट्वीट भी होते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा मुर्गी हब कहाँ है? बरवाला पंचकुला के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा मुर्गी हब है। यह देश का दूसरा बड़ा मुर्गी हब है। पहला जो सबसे बड़ा मुर्गी हब है देश का वो कर्नाटक का है। हरियाणा का तो साथियों ये पहला है और देश का दूसरा है सबसे बड़ा। हरियाणा सरकार द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी नदी पर अमोनिया नाइट्रेट पर रोक लगाने के लिए संयुक्त अध्यक्ष और निगरानी दल का गठन किया गया है? तो यमुना नदी के ऊपर अमोनिया नाइट्रेट पर रोक लगाने के लिए संयुक्त अध्ययन और निगरानी दल का गठन किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवार लाभार्थियों की पात्रता के लिए पारिवारिक आय 1,80,000 हो गई है। पहले यह कितनी थी? जी साथियों, जो बीपीएल वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जो बीपीएल राशन कार्ड जिनका बनाया जाता है, तो उनको उनकी कितनी पारिवारिक आय होनी चाहिए वार्षिक की? तो पहले यह था 1,20,000 के हिसाब से, यानी कि 1,20,000 से कम जिसकी वार्षिक आय है उसको बीपीएल में रखा जाता था। अब इसकी 1,80,000 बढ़ा दी गई है साथियों। 1,80,000 से अगर किसी की वार्षिक आय कम है तो उसको बीपीएल में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? ई एपिक ऐप को लॉन्च किया गया है हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा। राज्य स्तरीय ऑनलाइन बाल महोत्सव का उद्घाटन किसने किया और कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया? श्री दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हरियाणा की राज्य स्तरीय ऑनलाइन बाल महोत्सव का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन में 4.96 यानी कि लगभग 5 लाख बच्चों ने भाग लिया। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है, हरियाणा और ब्रिटिश काउंसिल के बीच किस क्षेत्र में समझौता हुआ? तो ये समझौता हुआ था पर्यटन और शिल्प के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराली से बायोगैस बनाने वाला हरियाणा का पहला संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो साथियों ये करनाल के अंदर बनाया जा रहा है, जिससे पराली के प्रदूषण की समस्या भी खत्म हो जाएगी और इससे अब बायोगैस बनाकर और फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। हरियाणा के किस ज़िले में MiG-21 को स्थापित किया गया है? तो ये रेवाड़ी ज़िले के अंदर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हरियाणा का साथी राज्य कौन सा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हरियाणा का साथी राज्य है तेलंगाना। प्लास्टिक से तारकोल बनाने का प्लांट हरियाणा में कहाँ लगाया जा रहा है? प्लास्टिक से तारकोल बनाने का प्लांट है जो हरियाणा में पानीपत के अंदर लगाया जा रहा है। ट्रेकिया बार कोडिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है साथियों? ट्रेकिया बार कोडिंग जो प्रणाली है वो हरियाणा ने सबसे पहले शुरू की है।
और जनवरी माह के कुछ पुरस्कार हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में करवा देंगे। ये आप देख सकते हैं। हरियाणा राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओवरऑल विजेता कौन सा जिला रहा? सोनीपत जिला हरियाणा राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियंस में विजेता रहा। वर्ष 2021 का पद्म भूषण किस हरियाणवी को मिला? त्रिलोक चंद को वर्ष 2021 का पद्म भूषण दिया गया। वर्ष 2021 का पद्म श्री किस हरियाणवी को मिला? पद्म श्री की बात करें तो वो वीरेंद्र सिंह जो झज्जर से हैं, कुश्ती से संबंधित हैं। साथियों कुश्ती से संबंध रखते हैं और 2021 का पद्म श्री पुरस्कार इनको दिया गया है। इस वर्ष कुल कितने पुलिस पदक दिए गए? टोटल 14 पुलिस पदक दिए गए हैं, जिनमें से 2 विशिष्ट सेवाओं के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में किस जिले ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती, यानी कि चैंपियन कौन रहा? वो रेवाड़ी रहा। सेकंड नंबर के ऊपर कैथल, और अगर थर्ड नंबर पर बात करें तो सिरसा और महेंद्रगढ़ ने तीसरे स्थान पर रहे हैं। गुरुग्राम में स्थित ब्लू स्काई एनालिटिक ने किस ऐप के लिए स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो जूरी ऐप था जिसके लिए उन्होंने स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीता है। नियुक्ति यानी कि किस विभाग में या कहाँ कौन सा चेयरमैन नियुक्त किया गया है, नियुक्तियों के से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। हरियाणा के नए महालेखाकार कौन बने हैं? फसल इमाम। फसल इमाम हरियाणा के नए महालेखाकार बने हैं। हरियाणा पब्लिसिटी विभाग के नए चेयरमैन की बात करें वो तो गजेंद्र फोगाट को बनाया गया है। हरियाणा पब्लिसिटी विभाग के नए चेयरमैन। किस हरियाणवी को बाबा अनुसंधान में वैज्ञानिक पद के लिए चुना गया है? दीपक को अनुसंधान में वैज्ञानिक पद के लिए चुना गया है, जो जींद के रहने वाले हैं। भारतीय सेना में कैप्टन के पद पे नियुक्त पायला छाबड़ा या पायल छाबड़ा का संबंध किस हरियाणा के जिले से है? तो ये कैथल जिले की हैं पायल छाबड़ा, जिनको सेना में कैप्टन के पद पर नियुक्त किया गया है। और अन्य क्वेश्चन भी है साथियों, जनवरी की ही करंट अफेयर चल रही है। 26 जनवरी 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जगह ध्वज फहराया? पंचकुला के अंदर राज्यपाल द्वारा चंडीगढ़ में ध्वज फहराया गया था। के खंडेलवाल और अपूर्व सिंह द्वारा रचित पुस्तक द एयर एक्ट 1981 का विमोचन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा श्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप फरवरी माह की करंट अफेयर शुरू हो चुकी है साथियों, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हिफाजत अभियान की शुरुआत की गई है। और इस आयोग की अध्यक्ष कौन हैं? ज्योति बेंदा इस आयोग की अध्यक्ष हैं फिलहाल। इस वर्ष ब्रिक्स खेलों की मेजबानी हरियाणा के किन जिलों को दी गई है? ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कुरुक्षेत्र और अंबाला जिले को दी गई है। 2021 में जो ब्रिक्स खेल होने वाले हैं उनकी मेजबानी करेंगे कुरुक्षेत्र और अंबाला। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा हरियाणा के किस जिले में प्रयोग के तौर पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो ये सर्वेक्षण शुरू किया गया है, ये रोहतक जिले के में शुरू किया गया है प्रयोग के तौर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 2020-21 के लिए अनुसूचित जाति के किसानों के लिए कितने रुपए की योजनाओं का प्रावधान किया है? तो इसके लिए साथियों जो पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा पास की गई है वो है 193.63 करोड़ रुपए। हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा? तो पंचकुला जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा। श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुभारंभ किए गए पोर्टल स्किलिंग पोर्टल किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये स्किलिंग पोर्टल है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, ये है कौशल विकास मिशन द्वारा। माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय गान गाने वाली पहली महिला कौन बनी?
राष्ट्रीय गान गाने वाली माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला बनी है मनीषा, जो कहाँ की है? बनावली। बनावली किस जिले में पड़ता है? फतेहाबाद जिले के अंदर है बनावली। तो मनीषा जो फतेहाबाद जिले से बिलोंग करती है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार राष्ट्रीय गान गाने का काम किया है। हिसार के किस शहर में राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया गया? तो हिसार के नारनौल जिले में राखीगढ़ी जो इंटरनेशनल म्यूजियम है वो बनाया जा रहा है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आपका शेयर हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया है? तो ये है ई फाइलिंग पोर्टल। उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए ई फाइलिंग पोर्टल शुरुआत कर दी गई है। बाढ़ और सूखे, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक छोटी छोटी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कितनी योजनाओं को शुरू किया जा रहा है? 218 योजनाएं हैं जो हमें बाढ़ या सूखे से बचा सकती हैं, क्योंकि कभी बाढ़ की समस्या रहती है तो कभी सूखे की, या किसी जगह बाढ़ आ जाती है, कहीं पानी पहुंचता ही नहीं, सूखे से लोग मर जाते हैं। तो उनके लिए हरियाणा सरकार ने 218 योजनाएं हैं वो शुरू की हैं। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कितने रुपए की राशि तैयारी के लिए पहले ही दे दिए जाती है? तो साथियों, ये आपको पता होगा कि 5 लाख रुपए हरियाणा सरकार के द्वारा ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को तैयारी के लिए ओलंपिक में जाने से पहले ही प्रोवाइड करवा दी जाती है। चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित हुई? चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब हिसार के अंदर स्थापित हुई है। इससे पहले रोहतक, पंचकुला और गुरुग्राम के अंदर ये लैब स्थापित हो चुकी हैं। गुरुग्राम में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एंटरप्रेन्योरशिप की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो ये मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा रखी गई है। पंचायती राज के लिए कितने रुपए से ऊपर की राशि के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है? पंचायती राज में अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी टेंडर होगा तो ई टेंडरिंग व्यवस्था उसके लिए अनिवार्य कर दी गई है। ये पारदर्शी तरीके से काम हो, इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी नंबर 112 का ट्रायल हरियाणा के किन किन जिलों में शुरू किया जा रहा है? तो साथियों, पहले तो गुरुग्राम और पंचकुला ज़िले में शुरू किया गया था, लेकिन अभी 2 दिन पहले से जो अनिल विज जी और मनोहर लाल खट्टर जी ने इसके उद्घाटन करके, और अब ये पूरे हरियाणा में 112 नंबर का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। इमरजेंसी के समय आपको और कोई भी नंबर डायल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 112 नंबर के ऊपर आपको फायर की सुविधा भी दी जाएगी, पुलिस की सुविधा भी दी जाएगी। एक जो गाड़ी बनाई गई है जिसमें 3 सदस्य रहेंगे और तीनों पुलिस वालों के बॉडी के ऊपर कैमरे भी लगाए जाएंगे, और गाड़ी के ऊपर भी कैमरा रहेगा। गाड़ी की लोकेशन है वो ऑफिस में डायरेक्ट चली जाएगी कि कैंडिडेट कितने समय में कब सुविधा के या कैंडिडेटों को जो भी फ़ोन कर रहा है उसको सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं। हरियाणा का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? तो इम्यूनिटी क्लिनिक चंडीगढ़ के अंदर शुरू किया गया। हिसार के किन गाँव में हर्बल पार्क बनाया जा रहा है? हिसार के सिद्दड़ और लाहौरी रागो गाँव में हर्बल पार्क बनाया जा रहा है। बिजली बिलों के निवारण के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? अपने बिल को जानो योजना के तहत बिलों का जो निवारण है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। ओलंपिक के लिए हरियाणा की कितनी महिलाओं को चुना गया? हरियाणा की 21 महिलाओं को चुना गया। टोटल 37 महिलाओं को चुना गया था, जिसमें हरियाणा की 21 महिलाएं हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पुरस्कारों से रिलेटेड है। फरीदाबाद जिले को हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने रुपए की राशि दी गई? तो 50 करोड़ रुपए की राशि है वो फरीदाबाद जिले को हवा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा सरकार के द्वारा जारी की गई। स्कोच द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया?
तो श्री अनिल विज जी को स्कोच द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। स्कोच द्वारा हरियाणा को बेस्ट जिला या बेस्ट राज्य भी बोल सकते हैं, इसको बेस्ट स्टेट भी घोषित किया गया। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा के कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर होगा 50। गुवाहाटी में जो आयोजित हुई थी राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, इसमें 50 पदक हरियाणा ने जीते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए हरियाणा के किन खिलाड़ियों को नामित किया गया? मनु भाकर, रानी रामपाल और मनीष फोगाट, इन 3 खिलाड़ियों को हरियाणा की तरफ से नामांकित किया गया है। मिस ग्रेस इंडिया मनिक श्योकंद का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध हरियाणा के जींद जिले से है। मनिका मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जी हाँ साथियों, जो मिस ग्रेड इंडिया मनिका श्योकंद हैं वो मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा बेहतर प्रबंधन के लिए किस जिले को पुरस्कृत किया गया है? तो बेहतर प्रबंधन के लिए कुरुक्षेत्र जिले को पुरस्कृत किया गया है। चलिए अब नियुक्तियां देख लेते हैं। इस महीने में कौन कौन सी नियुक्तियां की गई हरियाणा सरकार के द्वारा? हरियाणा के किस न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो पीवी संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। हरियाणा के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन किसे चुना गया है? तो के पंचनंदा को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष श्री दुष्यंत चौटाला जी को चुना गया है, जो फिलहाल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। और अन्य फरवरी के जो क्वेश्चन है वो है, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत किस शहर को चुना गया है? रोहतक शहर को नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए चुनाया गया है। इस वर्ष हरियाणा में कौन सी रविदास जयंती को मनाया गया? तो साथियों रविदास जयंती 644वीं मनाई गई थी इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया? पंचकुला जिले में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रेटिंग दी गई है? तो A+ रेटिंग मिली है साथियों हरियाणा बिजली वितरण निगम को। बहुत ही अच्छी बात है। हरियाणा के किस जिले से लगभग 100 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? हरियाणा के कैथल जिले से 100 वर्ष पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं। दर्शन लाल जैन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित थे? तो साथियों दर्शन लाल जैन जो पद्म भूषण से सम्मानित थे। सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। यानी कि सरस्वती नदी के बारे में जब भी जिक्र किया जाता है तो दर्शन लाल जैन जी का नाम जरूर आता है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में पंचकुला के किस गांव का जिक्र किया गया? तो बातोड़ गांव है जिसका प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में जिक्र किया गया। 14 से 16 फरवरी तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ हुआ? आदिबंदरी और पेहोवा में 14 से 16 फरवरी तक सरस्वती महोत्सव मनाया गया। 2021 के अनुसार जो डाटा है उसके हिसाब से आपको बता दिया जाता है कि सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र मतदाता के हिसाब से बात करें तो वो है बादशाहपुर, जो गुरुग्राम जिले के अंदर है। सबसे छोटी विधानसभा की बात करें मतदाता के हिसाब से यानी कि वोटों के हिसाब से तो नारनौल महेंद्रगढ़ की जो विधानसभा है वो सबसे छोटी विधानसभा मानी जाती है। सबसे बड़ा जिला मतदाता के हिसाब से फरीदाबाद रहेगा। सबसे छोटा जिला चरखी दादरी रहेगा। चरखी दादरी में सबसे कम वोट हैं। चलिए साथियों मार्च की करंट अफेयर्स देख लेते हैं।
साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पीडीएफ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है और ये मेहनत की गई है पंकज सर के द्वारा। तो उनकी मेहनत का आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है और भी साथी इस मेहनत का फ़ायदा उठा सकें, इसलिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए अब देखते हैं मार्च का पहला क्वेश्चन। किस हरियाणवी पर्वतारोही ने किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर इतिहास बनाया? तो रोहितास खिलेरी ने ऐसे पर्वतारोही हैं जो किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर आए हैं और उन्होंने इतिहास भी बनाया है। 16 से 31 मार्च तक चले पोषण पखवाड़ा अभियान को किस विभाग द्वारा चलाया गया था? तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये पोषण पखवाड़ा चलाया गया था, जो 16 मार्च से 31 मार्च तक चला। नू के सालाहेड़ी गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम क्या रख दिया गया? तो नू के सालाहोड़ी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट महिला कॉलेज है, उसका नाम रख दिया गया शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन। हरियाणा में किस जगह मोबाइल डिपो पायलट प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई? तो मोबाइल डिपो पायलट प्रोजेक्ट योजना फरीदाबाद के अंदर शुरू की गई है। श्री मनोहर लाल खट्टर ने किस ताई से बेटी बचाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है? तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ताई दापो से अपील की है कि वो भी बेटी बचाने के लिए लोगों को प्रेरित करे। हरियाणा सरकार द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा या हरियाणा संस्कृत अकादमी, कौन सा यूट्यूब चैनल है साथियों? संस्कृत भाषा को जो बढ़ावा देना चाहते हैं हरियाणा सरकार, तो उसके लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निर्देशक हैं श्री दिनेश शास्त्री। हरियाणा का पहला साइकिलिंग वेलोड्रम कहाँ बनाया जा रहा है? तो कुरुक्षेत्र जिले में हरियाणा का पहला साइकिलिंग वेलोड्रम बनाया जा रहा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर कितनी लागत से बनाया जा रहा है? तो 5618 करोड़ की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की राशि को कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले जो भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना थी उसमें 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब वो बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए कानूनी सहायता राशि को कितने से कितना कर दिया गया है? कानूनी सहायता राशि जो अनुसूचित जाति को दी जाती थी, पहले 11,000 दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है। हरियाणा का पहला फिश प्रोसेसिंग लैब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा का पहला फिश प्रोसेसिंग लैब है वो हिसार के अंदर स्थापित किया जा रहा है। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र है वो अंबाला जिले के अंदर बनाया जा रहा है। हरियाणा का पहला पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यानी कि झज्जर जिले में हरियाणा का पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा का जो रिसर्च सेंटर है वो स्थापित किया जा रहा है। पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं मार्च महीने के अंदर वो देख लेते हैं। 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें कुल 47 पदक हरियाणा ने जीते हैं। 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप। डिस्कस थ्रो में करमज्योति दलाल ने गोल्ड मेडल जीता है। क्लब और डिस्कस थ्रो में गोल्ड एकता बयान ने जीता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 67वें फिल्म अवार्ड में हरियाणा की बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? तो 67वें फिल्म अवार्ड में हरियाणा की बेस्ट फिल्म थी छोरियां छोरों से कम नहीं। इसको हरियाणवी फिल्म बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड दिया गया। किस हरियाणवी पहलवान ने मटियो पेलिंको रैंकिंग कुश्ती सीरीज में गोल्ड मेडल जीता? तो बजरंग पूनिया जी ने गोल्ड मेडल जीता और अब इनसे जो ओलंपिक में है वो भी गोल्ड मेडल ही जीतने की उम्मीद भारत सरकार या भारत के सभी नागरिक लगा रहे हैं।
क्योंकि इन्होंने अभी तक जहाँ भी खेल का प्रदर्शन किया है वो शानदार किया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण में किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो पहला जो राष्ट्रीय स्तर पर पोषण के लिए पहला स्थान मिला है वो नूह जिले यानी कि मेवात जिले को मिला है, और जो दूसरा स्थान है वो मिला है महेंद्रगढ़ जिले को पोषण के लिए। हरियाणा के किस जिले को लिंग अनुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो लिंग अनुपात में शानदार प्रदर्शन किया है सिरसा जिले ने, जिनको पहला पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा ने किसे हराकर जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो हरियाणा ने झारखंड राज्य को हराकर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मिस टीन इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रतिभा का संबंध कहाँ से है? तो मिस टीन इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रतिभा का संबंध हिसार जिले से है। यह प्रतियोगिता मुंबई में हुई थी। तीसरी इंडिया ग्रां प्री में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने तीसरी इंडिया ग्रां प्री में गोल्ड मेडल जीता। नीरज का संबंध पानीपत से है और ये भी साथियों शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे भी भारत को गोल्ड मेडल की उम्मीदें हैं ओलंपिक के अंदर। ईज ऑफ लिविंग सस्टेनेबिलिटी के मामले में हरियाणा का प्रथम स्थान पाने वाला जिला कौन सा है? तो करनाल जिला है वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है। दिव्यांगों के क्षेत्र में लोगों के लिए काम करने के लिए किसे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो परवीना को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, जो हिसार की रहने वाली हैं। किस हरियाणवी ने यूक्रेन रेसलिंग चैंपियनशिप जीती? तो विनेश फोगाट ने हरियाणवी यूक्रेन रेसलिंग चैंपियनशिप जीती। तो साथियों विनेश फोगाट से भी भारत को गोल्ड मेडल की उम्मीदें हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, तब उन्होंने भी कहा था कि सभी को आपसे गोल्ड मेडल की उम्मीदें हैं। पिछली बार ये चोटिल होने की वजह से इनको कुश्ती से बाहर होना पड़ा था, वरना कुश्ती में एक पदक पिछली बार भी आपको ओलंपिक में देखने को मिलता। इस वर्ष महिला दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार द्वारा कितनी महिलाओं को राज्य पुरस्कार दिया गया? तो 38 महिलाओं को राज्य पुरस्कार दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। रेवाड़ी की भगवती देवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। हरियाणा सरकार की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो भगवती देवी को दिया गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड है वो आशा कुमारी को दिया गया है, उसमें राशि दी जाती है 50,000 रुपये। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार सुमेधा धानी और प्रियंका सोनी को दिया गया है, जिसमें 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 रुपये पर कैंडिडेट दिए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखन सम्मान 2017 ये किसे दिया गया है? डॉक्टर ज्योति को ये सम्मान दिया गया है। स्वामी विवेकानंद स्वर्ण ज्योति युवा लेखन सम्मान 2017 का डॉक्टर ज्योति को दिया गया, 2018 का डॉक्टर राजेश भारती को और 2019 का ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर शिवा को। इसके अलावा श्रेष्ठ महिला रचनाकार 2017 शमीम शर्मा और रोहिणी अग्रवाल, श्रेष्ठ महिला रचनाकार 2018 धीरा खंडेलवाल, 2019 कमलेश मनिक और ज्ञानी देवी, 2017 का आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान किसे दिया गया? वो अजीत सिंह को। 2018 का ये सम्मान महेंद्र शर्मा को और 2019 का अशोक बन्ना को दिया गया। हरियाणा गौरव सम्मान 2017 शाश्वत मोहन मनीषी को दिया गया। हरियाणा गौरव सम्मान 2018 विनोद बब्बर को दिया गया। आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2017 कमल किशोर गोयनका को दिया गया, जिसमें 7 लाख रुपए की राशि दी गई। 2018 का यह सम्मान सुरेश गौतम को दिया गया और 2019 का माधव कौशिक को दिया गया है। सूरदास आजीवन
साहित्य साधना योजना का 2017 का जो पुरस्कार है वो पूर्णचंद को दिया गया है। और सूरदार आजीवन साहित्य साधना योजना के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2018 का यह जो पुरस्कार है यह मधुकांत और संतराम देशकांत को दिया गया है। सुदर्शन रत्नाकर को और चंद्रकांता को 2019 का सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया गया है। माधव पार्षद मिश्र सम्मान 2017 जो डॉक्टर रामफल चहल को दिया गया है, इसमें 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2018 का यह सम्मान महावीर प्रसाद शर्मा और सिरसा निवासी डॉक्टर शील कौशिक को दिया गया है। और 2019 का लालचंद गुप्त को यह सम्मान दिया गया है। बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2017 का वो डॉक्टर अशोक भाटिया और डॉक्टर दिनेश ददीची को दिया गया है, जिसके तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड करवाई जाती है। बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2018 जो डॉक्टर रूप देवगुण तथा डॉक्टर राजकुमार निजात को दिया गया है। और 2019 का यह पुरस्कार गुलशन मदान और डॉक्टर घमंडीलाल अग्रवाल को दिया गया है। इसके बाद साथियों ये आपको सारे पुरस्कार देखने हैं, क्योंकि इनमें कितनी राशि दी जाती है ये भी बहुत ही ज़रूरी है। लाल देश गुप्त सम्मान 2017 का दिया गया है श्री विकेश निजावन जो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। और 2019 का श्री सुरेश जांगीर जी को दिया गया है। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान है वो दिया गया है 2019 का श्री रामफल गौड़ को, इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2017 डॉक्टर महासिंह पूनिया को दिया गया। 2018 का सतवीर नाहड़िया को। और 2019 का डॉक्टर बालकिशन शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर को दिया गया। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साथियों ये डाटा इकट्ठा करने में बहुत ही मेहनत लगी थी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये 2-4 नियुक्तियाँ और हैं, इसके बाद ये पुरस्कार देखने के बाद आपको ज़्यादा बोर नहीं होना पड़ेगा। और ये तो साथियों आपको एक बार ज़रूर याद करने होंगे, क्योंकि ये डाटा है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में इसमें से आ सकता है। संस्कृत साहित्य अलंकार 2017 का जो पुरस्कार है वो वेद प्रकाश उपाध्याय जी को दिया गया। 2018 का डॉक्टर जगदीश पार्षद सोनवाल को दिया गया। महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2017 रेशमानंद शर्मा को दिया गया। और 2018 को नरेश कुमार बन्ना को दिया गया। महर्षि विश्वामित्र सम्मान 2017 कामदेव झा को दिया गया। और 2018 का यह सम्मान विरजानंद देव को दिया गया। हरियाणवी संस्कृत गौरव सम्मान 2017 हरि सिंह शास्त्री को दिया गया। और 2018 का विक्रम कुमार विवेकी को दिया गया। इसके अलावा साथियों महर्षि वेदव्यास सम्मान है वो जो 2017 का सज्जन कुमार शर्मा को और 2018 का ललित कुमार गौड़ को दिया गया है। चलिए अब अप्रैल और मई महीने की पीडीएफ देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स है उसकी। तो साथियों वीडियो को अभी आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन है डीआरडीओ कोरोना की 2DG दवा खोज करने वाली टीम में हरियाणा की तरफ से कौन शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के भी बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो डीआरडीओ कोरोना की जो 2DG दवा आई थी उसमें हरियाणा की तरफ से सुधीर चांदना जी शामिल हैं जो हिसार जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा के किस जिले में जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा की पत्रिका का लोकार्पण किसने किया। तो ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने हरियाणा विधानसभा पत्रिका का लोकार्पण किया है। सदन संदेश इस पत्रिका का नाम है। हरियाणा की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो हिसार के अंदर है, उसके अंदर पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापित की जा रही है। अशोक सिंघल जो असम के कैबिनेट मंत्री बने उसका संबंध कहाँ से है।
तो अशोक सिंघल जो नकीपुर भिवानी जिले के से हैं, उनको असम में अब कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हरियाणा के किस जिले ने जिला ऋण वितरण योजना शुरू की है? तो हरियाणा के हिसार जिले ने जिला ऋण वितरण योजना है वो शुरू की है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के मरीजों के लिए निजी अस्पतालों को प्रति मरीज प्रतिदिन कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 1000 रुपये प्रतिदिन हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों को देने की घोषणा की है। हरियाणा की तर्ज पर सेल्फी विद डॉक्टर किस देश ने शुरू की? तो नेपाल ने, ये डॉक्टर लिखा गया है साथियों, डॉक्टर है। तो हरियाणा की सेल्फी विद डॉक्टर का जो जींद के बीबीपुर से जो सरपंच साहब थे सुनील जागरण, उन्होंने शुरू की थी और जो बाद में बहुत ही चर्चित रहे हैं। तो अब ये योजना है या ये तर्ज है, ये नेपाल ने भी शुरू कर दी है, सेल्फी विद डॉटर। तो इसमें साथियों बेटियों को बचाने के लिए जो पहल की जा रही है वो शानदार पहल थी और जींद के सरपंच साहब के द्वारा ये बहुत ही शानदार शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय रोग निवारण केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो अंबाला जिले के अंदर राष्ट्रीय रोग निवारण केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा? हरियाणा के हिसार जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने वीटा बूथों पर डिजिटल लेन देन के लिए कौन सा ऐप की शुरुआत की है? तो वीटा पे ऐप की शुरुआत कर दी है हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ ने। हरियाणा के किस शहर में मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा? सोहना के अंदर मेगा बैटरी प्लांट स्थापित किया जाएगा जो गुरुग्राम जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? खेलो इंडिया के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार के द्वारा 2067 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और ये गेम 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने हैं। यह चौथा संस्करण होगा। हरियाणा के किस जिले में पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पहली पशु टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। लेखक गुलाब सिंह द्वारा कारवां जरूरी है नामक पुस्तक किस राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो श्री नरेंद्र मोदी जो पीएम हैं उनके ऊपर लेखक गुलाब सिंह ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कारवां जरूरी है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ियों द्वारा कौन सा ऐप बनाने की घोषणा की थी? तो खेलो हरियाणा है जो खिलाड़ियों के लिए ऐप बनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हैफेड द्वारा किस गांव में अल्ट्रा मॉडल मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की गई? तो रामपुरा गांव है जो रेवाड़ी जिले के अंदर है, उसमें हैफेड द्वारा अल्ट्रा मॉडल मस्टर्ड ऑयल मिल है वो स्थापित की गई है। जज्जरवासी नीरू सामोता ने ऑस्ट्रेलिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है जज्जर की नीरू सामोता ने। हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अंबाला जिले के अंदर हरियाणा का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान है वो बनाया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए चलाई गई योजना कौन सी है? पोषण हरियाणा योजना जो कुपोषित बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने चलाई है। जापान कंपनी के सहयोग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो फतेहाबाद जिले के अंदर जापान कंपनी के सहयोग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगाया जा रहा है। मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की? तो श्री अनिल विज ने की जो स्वास्थ्य और गृह मंत्री हैं, उन्होंने मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार द्वारा परिवार नियोजन के लिए किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया? तो अंतरा हरियाणा सॉफ्टवेयर है जिसको हरियाणा सरकार के द्वारा
लॉन्च किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर कितने इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो मनु भाकर 3 इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और हो सकता है ये तीनों इवेंट में आपको गोल्ड मेडल भी दिला दें, क्योंकि भारत को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं मनु भाकर से। कम उम्र में इन्होंने बड़ा काम किया है और बड़ा नाम भी किया है। हरियाणा सरकार द्वारा एड्स पीड़ितों को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो 2250 रुपये हरियाणा सरकार के द्वारा एड्स पीड़ितों को पर मंथ सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2021 को, जिसके अध्यक्ष हैं विजयवर्धन जी। IPL 2021 में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो हरियाणा के 7 खिलाड़ी हैं जिनका IPL 2021 में चयन हुआ है। हरियाणा का आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला एवं मुख्यालय भवन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पंचकुला के अंदर औषधि प्रयोगशाला एवं मुख्यालय भवन स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा कुरुक्षेत्र के किस स्थान को विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा? तो साथियों, पीपली जो स्थान है उसको विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों कि हरियाणा में किसे योग वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है? तो हरियाणा की शीतल जो झज्जर से बिलोंग करती हैं उनको योग वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे? तो हरियाणा के टोटल 19 खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे, जिसमें से 8 पहलवान, 4 मुक्केबाज, 4 निशानेबाज, 2 पैदल धावक और 1 जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो से आपको पता होगा कौन है, नीरज चोपड़ा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट लॉ कमीशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो सत्यदेव आर्य को हरियाणा स्टेट लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों कि हरियाणा सरकार के नए विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग का जिम्मा किसे दिया गया है? तो ये जिम्मा किसे भी नहीं दिया गया, खुद मुख्यमंत्री ने इसका जिम्मा रखा है। मनोहर लाल खट्टर जी इस विभाग को संभालते हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले फौजी दीपक सेहरावत का संबंध किससे है? तो फौजी दीपक सेहरावत का संबंध गुरुग्राम जिले से है। यूनाइटेड नेशन ने किस हरियाणवी को एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? तो किस हरियाणवी को हटाया है? वो ही रणदीप हुड्डा को एम्बेसडर पद से हटाया है यूनाइटेड नेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है? तो वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को बॉक्सिंग का खेल दिया गया है साथियों। सब स्टेटों को एक खेल दिया गया है तो उसमें हरियाणा राज्य को बॉक्सिंग का खेल दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार कोरोना ड्यूटी के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के निधन होने पर कितने रुपए की राशि देगी? तो ये बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा। उसके बाद हरियाणा सरकार ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है कि किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की निधन होता है तो उसको 20 लाख रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दुबई एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती मोनिका का संबंध किस जिले से है? तो कांस्य पदक जो मुक्केबाजी में जीती ही मोनिका, उसका संबंध रोहतक जिले से है। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर हरियाणा सरकार किस रूप में उसे मनाएगी? तो सेवा ही परमो धर्मो के रूप में मोदी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर हरियाणा सरकार मनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने KG to PG शिक्षा प्रणाली लागू की? तो KG to PG शिक्षा प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा का विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है? तो हरियाणा का आयुष वेलनेस सेंटर अंबाला जिले के बाड़ा गांव में स्थापित किया गया है।
हरियाणा में कितने कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोगैस प्लांट हैं? बायोमास और बायोगैस सॉरी हरियाणा में कितने कंप्रेस्ड बायोमास और बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं? तो 100 कंप्रेस्ड बायोमास और बायोगैस प्लांट स्थापित किए गए हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के किस शहर में दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो चंडीगढ़ दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित करने जा रहा है। हरियाणा के किस कॉलेज में राज्य की दूसरी एक्सपो मशीन स्थापित की जा रही है? तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो करनाल में स्थित है, उसमें दूसरी एक्सपो मशीन स्थापित की जा रही है। यह पहली मशीन रोहतक के अंदर लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को देश की पहली एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग दी गई? तो मोहब्बत सिंह जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनको देश की पहली एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग दी गई। हरियाणा के किस जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र जिले में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया गया है। हरियाणा के पाली गांव महेंद्रगढ़ में नया ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यानी कि साथियों, कुरुक्षेत्र जिले में तो स्थापित कर दिया गया है, महेंद्रगढ़ के पाली गांव में जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, वहां पर भी ये नया ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है? तो हरियाणा के करनाल जिले में संजीवनी परियोजना को शुरू किया गया है। हाइड्रोजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला देश का पहला पावर प्लांट कौन सा है? हाइड्रोजन प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला देश का पहला जो पावर प्लांट है वो है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जो हिसार के अंदर स्थित है। हरियाणा के किस जिले में पंचकर्म सेंटर बनाया जाएगा? तो हरियाणा के पंचकुला जिले में पंचकर्म सेंटर बनाया जाएगा। हरियाणा की पहली कोविड स्पेशल जेल किस जिले में बनाई गई? तो साथियों, हरियाणा में जो पहली कोविड स्पेशल जेल बनाई गई वो रेवाड़ी जिले में बनाई गई। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने का कारण यह है कि अब कोविड की जो चर्चा चल रही है, तो इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस विभाग द्वारा 440 गाड़ियों के साथ कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा शुरू की गई? तो हरियाणा पुलिस के द्वारा ये 440 गाड़ियों के साथ कोविड-19 अस्पताल परिवहन सेवा शुरू की गई थी। ये साथियों दूसरी लहर के समय तत्कालीन फैसले लिए गए थे हरियाणा सरकार के द्वारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा हिसार जिले में कौन सी प्रीमियम रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो दुरंतो एक्सप्रेस सेवा शुरू करने की घोषणा की है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पंचायती जमीन पर बाग योजना शुरू की गई? तो पंचायती जमीन पर बाग योजना यमुनानगर जिले में शुरू की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव निदाना में जन्मे पूर्व शिक्षा मंत्री महासिंह नेहरा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के समय शिक्षा मंत्री बने थे? तो चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनको 1967 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय महासिंह नेहरा को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तो साथियों, राव बीरेंद्र सिंह जिन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बनाई थी, विशाल पार्टी, और विकास पार्टी किसने बनाई थी? विकास पार्टी बनाई थी चौधरी बंसीलाल ने। हाल ही में हरियाणा के पत्रकारों को किन दो योजनाओं से जोड़ा जा रहा है? तो आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हरियाणा के पत्रकारों को जोड़ा जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा जिला शिक्षुता समिति का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जिला शिक्षुता समिति का नाम बदलकर जिला शिक्षुता और आत्मनिर्भर समिति बना दिया गया है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने इंडोनेशिया अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन मीट्रिक अवार्ड में स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है गुरु जम्बेश्वर ने। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन मीट्रिक अवार्ड में
गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने विश्व स्तर पर 321वां स्थान प्राप्त किया है और देश स्तर के ऊपर 6ठा स्थान प्राप्त किया, यानी कि अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला बिग बैश लीग में भाग लेने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शेफाली वर्मा, जो रोहतक से बिलोंग करती हैं, जिनका जन्म 28 जनवरी 2004 को हुआ था। तो साथियों ये काफ़ी चर्चित हैं क्योंकि इन्होंने सबसे कम उम्र में क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बना दिए हैं और हाल ही में इसमें तो बताया गया कि वनडे क्रिकेट में जगह मिली है, लेकिन अभी जो ताज़ा जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय, क्योंकि अभी शायद 10 दिन भी नहीं हुए इसको रिकॉर्ड को बने हुए, कि इन्होंने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने, सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड भी बना दिया है, वनडे, टेस्ट और 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हरियाणा के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है करनाल जिले के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। हरियाणा राज्य का पहला टेट्रा पैक प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा रोहतक जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हरियाणा में कोविड के उपचार के लिए पंचायती स्तर पर बनाई जाने वाली वाटिका का क्या नाम है? कोविड विजय वाटिका नाम रखा गया है पंचायती स्तर पर जो वाटिका बनाई गई थी कोविड उपचार के लिए, तो उसको नाम है कोविड विजय वाटिका। हरियाणा का पहला जिला जिसने इंटीग्रेटेड ऐप तैयार किया है, तो फरीदाबाद जिला है जिसने इंटीग्रेटेड ऐप तैयार किया है। हरियाणा सरकार ने किस जिले के प्लान 2041 को मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने यमुनानगर का जो प्लान है 2041, इसको मंजूरी दे दी गई है। जल संसाधन के सतत विकास और संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार कौन सी योजना चला रही है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य प्रबंधन योजना। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो साथियों ये पोर्टल है ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा के कुल कितने पदक जीते? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4। यह प्रतियोगिता कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित की गई थी, जिसमें हरियाणा ने 4 पदक जीते थे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021। हरियाणा के किन पहाड़ियों पर विश्व हर्बल पार्क बनाया जा रहा है? तो साथियों ये तो चर्चित क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि इस पार्क की घोषणा बहुत पहले हो चुकी है। तो ये पार्क मोरनी पंचकुला के अंदर बनाया जा रहा है, विश्व हर्बल पार्क। हरियाणा के किस जिले में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जा रहा है? तो हरियाणा के पंचकुला जिले में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जा रहा है। हाल ही में अनीता कुंडू ने माउंट लोबूचे पर तिरंगा फहराया है, यह पर्वत कहाँ स्थित है? माउंट लोबूचे नेपाल के अंदर है, जिस पर अनीता कुंडू ने अपना परचम भी लहराया है और देश का नाम तिरंगा लहराकर ऊंचा कर दिया है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली जो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, उसने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। 2020 की जो नई शिक्षा नीति थी वो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जिसने ये नई शिक्षा नीति लागू की है। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल किस राज्य ने शुरू की? तो हरियाणा ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की। हरियाणा में कितनी आबादी वाले गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो हरियाणा में जो 5000 से अधिक आबादी वाला गांव है उसको बेस्ट विलेज अवार्ड योजना में शामिल किया गया है। शॉपिंग काम बैंक स्क्वायर बिल्डिंग हरियाणा के किस जिले में बनाई जा रही है? तो अंबाला जिले के अंदर शॉपिंग काम बैंक स्क्वायर बिल्डिंग बनाई जा रही है। हरियाणा के किस जेल के रॉकी जॉकी शेरू का गाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा?
तो हरियाणा की अंबाला जेल का रॉकी जोकी शेरू का गाना है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। हरियाणा का पहला जेल रेडियो पानीपत में लगाया गया है। हरियाणा के किस जिले में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है? तो एजुकेशन सिटी साथियों पंचकुला जिले के अंदर विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा इंजीनियर पोर्टल की शुरुआत किसने की? तो श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इंजीनियर पोर्टल की शुरुआत हरियाणा के अंदर की है। प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड देने की शुरुआत की गई है? तो 1308 गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड देने की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? तो दीप्ति पहली महिला ड्राइवर बनी जो कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर ड्राइव करने वाली महिला है। पुरस्कारों की बात करें तो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को एक जिला हरित अवार्ड मिला है? एक जिला एक हरित अवार्ड। तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय को यह अवार्ड मिला है जो हिसार जिले के अंदर है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फरीदाबाद की कौन सी रैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा 46वीं रैंक है जो स्मार्ट सिटी के तहत फरीदाबाद जिले को मिली है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड पदक जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने। 2020-21 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को दिया गया? तो अंबाला जिले को ये पुरस्कार दिया गया है। जींद जिले के किस गांव को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो बंदाना गांव है जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। किस ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला? तो काहनौर ग्राम पंचायत जो रोहतक जिले के अंदर है उसको बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नवराज संधू को हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राइस स्पोर्ट्स स्कूल के निर्देशक कौन बनाए गए हैं? तो साथियों राइस स्पोर्ट्स स्कूल का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आगे भी आने के चांस हैं, जो सोनीपत जिले के अंदर है स्पोर्ट्स स्कूल। तो साथियों इसका जो निर्देशक है वो कर्नल अशोक कुमार को बनाया गया है। हरियाणा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो हरविंदर कल्याण को हरियाणा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पानीपत से संबंधित ओम प्रकाश जैन जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो संगीतकार थे ओम प्रकाश जैन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग का चेयरमैन किसे चुना है? तो हरियाणा सरकार ने एमा शर्मा को महिला एवं बाल विकास का चेयरमैन चुना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा है। महिला विकास निगम का चेयरमैन बबीता फोगाट को बनाया गया है और महिला एवं विकास निगम का महानिर्देशक आसिमा बराड़ को बनाया गया है। ये साथियों महिला एवं बाल विकास की जो भी पदों के ऊपर चयनित महिलाएं हैं उनकी सारी डिटेल आपके सामने उपलब्ध है। नेक्स्ट साथियों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो क्योंकि आपका प्यार है जो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश किसे चुना गया है? तो विकास बैल जी को हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। हरियाणा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता को बनाया गया है। तो ज्ञानचंद गुप्ता तो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और पंचकुला से ये विधायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नवराज संधू को हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा जेल महानिदेशक कौन हैं? शत्रुजीत कपूर हरियाणा जेल महानिदेशक हैं। साथियों
ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, पूछे जा सकते हैं कि हरियाणा का जेल महानिदेशक कौन है। तो शत्रुजीत कपूर इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने? तो बलदेव राज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार के अंदर है उसके नए कुलपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजेश बख्शी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्होंने किस फिल्म से अभिनय की शुरुआत की थी? तो बहू रानी फिल्म जो 1983 में आई थी उससे रेजेश बख्शी ने फिल्म अभिनय की शुरुआत की थी। उनका संबंध रोहतक जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुरैंक में हरियाणा की यूनिवर्सिटी जिसका राइट आंसर होगा HAU हिसार 18वां स्थान प्राप्त करती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 62वां स्थान पर प्राप्त करती है। हाल ही में हरियाणा के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर केसी यादव का निधन हो गया है, उनका संबंध किस जिले से है? तो प्रोफेसर केसी यादव का संबंध रेवाड़ी जिले से है। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो श्रवण कुमार गर्ग जो फिलहाल गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, इससे पहले शायद गोपीचंद भार्गव थे। राज्यपाल सत्यदेव नारायण देव आर्य के जीवन पर लिखी गई किताब कौन सी है? तो सत्यदेव नारायण जो हरियाणा के राज्यपाल थे, क्योंकि फिलहाल हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं सत्यदेव नारायण आर्य, तो उनके ऊपर जो किताब लिखी गई थी वो है राजगीर से राजभवन तक। ये इसका किताब का राइट नाम है। किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो तरावड़ी पुलिस स्टेशन है जिसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो धनपत सिंह हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फ्लिपकार्ट कहाँ 140 एकड़ का सबसे बड़ा सप्लाई केंद्र बनाएगा? तो मानेसर के अंदर फ्लिपकार्ट 140 एकड़ का सबसे बड़ा सप्लाई केंद्र बनाएगा। साथियों, अगर ऐसे क्वेश्चन विदेशी कंपनियों से रिलेटेड कोई ज़्यादा क्वेश्चन आए और आपको ना पता हो, अगर आप पता हो तो जो राइट आंसर है वो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो आप गुरुग्राम जिले में ही इसका आंसर करके आइएगा। अगर ऑप्शन में गुरुग्राम जिला या उससे रिलेटेड कोई स्थान है तो आप वो ही राइट आंसर करके आइएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो विदेशी कंपनियां हैं वो निवेश गुरुग्राम में ही करती हैं या फिर फरीदाबाद जिले में। राज्य बाल परिषद का मानद महासचिव कौन है? तो प्रवीण अत्री राज्य बाल परिषद का मानद महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग महानिर्देशक कौन हैं? तो हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के महानिर्देशक हैं डॉक्टर वीणा सिंह। नेक्स्ट है साथियों, वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, और आपको ये पूरी PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है डिजिटल फ्री शिक्षा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं और ऐसी ही सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो भर्तियों से रिलेटेड PDF होती हैं वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर अपलोड करते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेटों को जोड़ें और ख़ुद भी टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर देखते रहें, क्योंकि PDF वगैरह जो नई भर्तियों की हम वीडियो नहीं बना पाते हैं उनकी PDF भी उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा बिजली बिलों निवारण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो अपने बिलों को जानो ये योजना शुरू की गई बिजली बिलों निवारण के तहत। इस वर्ष कौन सी रविदास जयंती मनाई जा रही है? 644वीं। इस वर्ष ओलंपिक में हरियाणा की कितनी मुक्केबाजों का चयन हुआ है? ये साथियों, इस क्वेश्चन में कुछ सस्पेंस है, ये क्वेश्चन आप बाद में देख लेना, क्योंकि टीम के द्वारा तैयार किया गया, हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हैं? तो महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं श्रेष्ठ द्विवेदी। हरियाणा मानव अधिकार के चेयरपर्सन कौन हैं? तो SK मित्तल हरियाणा के मानव अधिकार चेयरपर्सन हैं। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है। हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, वे कब हरियाणा के राज्यपाल बने थे?
तो 2009 में बने थे और 2014 तक वो हरियाणा के राज्यपाल रहे थे। हरियाणा ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला कौन सा राज्य बना? जी हाँ साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा पहला राज्य था जिसने ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित किया था। तो ये राइट आंसर है कि पहला जो स्टेट था वो हरियाणा था। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि साथियों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं। चलिए साथियों, रेगुलर बने रहें वीडियो के साथ, क्योंकि अब जो लास्ट मंथ है उसकी करंट अफेयर आपको करवाई जाएगी जून महीने की। हरियाणा सरकार ने बाजरे की फसल के बदले किस फसल की बिजाई करने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? तो तिलहन की फसल है, जिसको अगर आप तिलहन की फसल की बिजाई करते हो तो आपको 4,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के किस जिले से हर सप्ताह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? तो हरियाणा के अंबाला जिले से एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जो बांग्लादेश जाएगी। वर्ष 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा कितनी योग एवं व्यायामशालाओं को बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1000 योग और व्यायामशालाएं बनाने का हरियाणा सरकार ने 2021 में लक्ष्य रखा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया? प्राणवायु देवता पेंशन योजना जो हरियाणा सरकार ने शुरू की है, बहुत ही शानदार योजना है साथियों। करनाल से ऑक्सीजन पार्क बनाने की शुरुआत की जा रही है और इस योजना के तहत पेंशन देने की हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अब ये तो मेरे कन्फर्म नहीं है कि 60 वर्ष या 70 वर्ष से अगर पुराने पेड़ हैं तो उनके मालिक को हरियाणा सरकार या रख रखाव के लिए पेंशन शुरू कर रही है। पंचकुला के विकास के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई जा रही है? तो पंचकुला के विकास के लिए पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। किस कंपनी ने हरियाणा में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? तो डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी BPCL कंपनी ने शुरू कर दी है। और ये क्वेश्चन साथियों हमने आपको पहले ही इस वीडियो के अंदर बता भी दिया है और ये क्वेश्चन आ भी गया है। जून महीने का ये क्वेश्चन है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में खेलने वाली सबसे कम उम्र की हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी है? तो सैफाली वर्मा जो रोहतक जिले से बिलोंग करती हैं, वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में हरियाणा के किस बॉक्सर मनीष का जिक्र किया? मनीष का संबंध किस जिले से है? यानी कि जो मनीष बॉक्सर है जिसका जिक्र है वो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया है, तो मनीष बॉक्सर भिवानी जिले से संबंध रखते हैं और उनका जिक्र PM साहब ने किया है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट योजना का लाभ लेने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो हरियाणा प्रथम राज्य है जिसने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का योजना का लाभ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में हरियाणा द्वारा कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3 करोड़ पेड़ लगाने का हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है साथियों 2021 में। हरियाणा के किन जिलों में राशन डिपो पर जनरल स्टोर का सामान देने की योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा के 5 जिले हैं, सिरसा, करनाल, फतेहाबाद, यमुनानगर और पंचकुला, जहां पर ये योजना शुरू की गई है। हरियाणा में HTET प्रमाण पत्र अब कब तक लागू कर दिया गया है? तो अब हरियाणा में भी उम्र भर HTET का प्रमाण पत्र लागू रहेगा। अगर आप एक बार HTET कर लेते हो तो वो हमेशा के लिए लागू रहेगा। ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की, उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी अब HTET में भी ये नियम लागू कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले CTET में ये नियम लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो हरियाणा सरकार ने बाल विकास योजना चलाई है, जो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद योजना है साथियों, क्योंकि इस समय जो कोरोना महामारी का
अनाथ बच्चों के ऊपर बोझ पड़ गया है, वो बच्चे अनाथ हो गए हैं जिनके सिर से माता पिता का साया उठ गया है, उनकी सहायता बहुत ही ज़रूरी थी और इसके लिए हरियाणा सरकार ने बाल विकास योजना शुरू भी कर दी है। हरियाणा के किन 2 शहरों को बिना किसी कट के बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है? तो पंचकुला और गुरुग्राम को बिना किसी कट के बिजली देने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है। नियुक्तियों की बात करें तो हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने हैं TC गुप्ता जी। टोक्यो ओलंपिक में 16 सदस्यीय महिला हॉकी टीम में हरियाणा की कितनी खिलाड़ियों को जगह दी गई है? तो हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को 16 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है। टोक्यो ओलंपिक में 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो इसका राइट आंसर 2 दिया गया है साथियों, इसमें सस्पेंस है, क्लियर नहीं है क्वेश्चन। सुमित कुमार सोनीपत और सुरेंद्र कुमार करनाल को हरियाणा की पुरुष हॉकी टीम में जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पिछले वाला क्वेश्चन है 17वां, ये आप अपने बेस पर भी एक बार कंफर्म कर लेना। हरियाणा द्वारा नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 26 जून को हरियाणा द्वारा नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हरियाणा में अब लोक सेवा आयोग जो साथियों HPSC है उसमें कितने सदस्य होंगे? तो अब उसमें 5 सदस्य होंगे, पहले 8 सदस्य होते थे। किस हरियाणवी को JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर राम सिंह को JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में हरियाणा को कौन सा ग्रेड मिला है? तो A+ ग्रेड मिला है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जारी की गई है उसके अंदर। निशानेबाज मनु भाकर ने विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक इन्होंने जीता है विश्व कप प्रतियोगिता 10 मीटर एयर पिस्टल में। नीरज चोपड़ा द्वारा पुर्तगाल में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता गया? तो गोल्ड पदक जीता गया साथियों नीरज चोपड़ा के द्वारा। पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में कौन सा पदक जीता? तो विनेश फोगाट ने भी गोल्ड पदक जीता है। और एशियन चैंपियनशिप में रोहतक के संजीत ने कौन सा पदक जीता है? उन्होंने भी गोल्ड जीता है एशियन चैंपियनशिप में। एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के भिवानी की पूजा को कौन सा पदक मिला है? पूजा ने भी गोल्ड पदक जीता है साथियों, शानदार प्रदर्शन किया है एशियन चैंपियनशिप में। 27वां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में कितने अंक मिले हैं? तो 67 अंक मिले हैं, रैंक थी 18वीं नीति आयोग द्वारा जारी इस रैंक में। साथियों आपको हमारा ये जो करंट अफेयर्स का PDF या वीडियो था वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा सहयोग देंगे उतना ही अच्छा आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो साथियों इस वीडियो की जो PDF है पूरी करंट अफेयर्स की, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।